उत्तर प्रदेश में एक और धार्मिक स्थल पर विवाद शुरू हो चुका है। फतेहपुर में स्थित मकबरे को लेकर हिंदू संगठनों ने दावा किया कि ये मकबरा नहीं बल्कि महादेव का मंदिर है और मकबरे के अंदर महादेव साक्षात मौजूद है। हिंदुओं का कहना है कि आक्रांताओं ने मंदिर को मकबरे में बदल दिया था, लेकिन आज भी मकबरे के अंदर त्रिशूल और कमल के फूल मौजूद हैं और ये लोग यहाँ पूजा की मांग भी कर रहे हैं। वहीं मुस्लिम संगठन का कहना है कि यहाँ 500 साल पहले नवाब अब्दुल समद का मकबरा मौजूद था। विवाद बढ़ने के बाद सैकड़ों की संख्या में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग अचानक से इस विवादित ढांचे के पास पहुंच गए थे, लेकिन योगी की पुलिस ने सबको शांत कर वापस भेज दिया। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। संभल की राह पर फतेहपुर शिवालय को बनाया मकबरा। हिंदू आस्था पर प्रहार, शिव मंदिर वर्सेस मजार। जहां था शिव मंदिर वहां बना दी मजार। विवादित ढांचे में शिव साक्षात। हिंदुओं की चढ़ाई, शिवलिंग और पूजा की लड़ाई। जिस तरह से संभल की शाही जामा मस्जिद के नीचे हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है और एएसआई सर्वे में भी इसके कई सबूत मिल चुके हैं। कुछ उसी तरह का मामला यूपी के फतेहपुर से भी सामने आया। यहाँ 500 साल पुराने एक मकबरे के नीचे ऐतिहासिक शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या संभल की तरह फतेहपुर में भी विदेशी आक्रांताओं ने शिवालय को तोड़कर मकबरा बना दिया था। हिंदू संगठनों का दावा तो यही है और वो लोग इसमें पूजा पाठ की मांग कर रहे हैं। हिंदू संगठनों ने डीएमसी इस मकबरे में पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी, जिसके बाद मकबरे के आसपास बैरिकेडिंग करते हुए भारी फोर्स भी तैनात कर दिया गया था। हालांकि इसके बावजूद भारी संख्या में हिंदू समाज के लोग मकबरे पर चढ़कर भगवा झंडा फहराते हुए नजर आए, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय की तरफ से पथराव शुरू कर दिया गया। हालांकि योगी की पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड पर थी, जिस वजह से माहौल बिगड़ने से पहले ही उसे शांत कर दिया गया। इस समय हम मौजूद हैं फतेहपुर के जो आबू रोड है, वहाँ पर ये मकबरा बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये मकबरा है मकबरा है, 200 वर्ष पुराना ये मकबरा बताया जाता है और यहीं पर एक नफीस बाबा थे जो यहाँ पर बैठते थे, झाड़ फूक करते थे नफीस बाबा। और ये मकबरा जो है काफ़ी पुराना है, मकबरा 200 वर्ष इस मकबरे को हो गए हैं और यहाँ पर हिंदू जो संगठन हैं वो लोग यहाँ पर आए और आने के बाद उन्होंने यहाँ पर झंडे लहराए और आप देख सकते हैं, आपको कैमरा सेकंड दिखाएं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर हालांकि फोर्स यहाँ पर लगी हुई है, फोर्स यहाँ पर लगी हुई है काफ़ी ज़्यादा। और ये देखिए जो है मकबरे का जो दरवाज़ा है उस दरवाजे को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। अंदर जो मज़ार है वो क्षतिग्रस्त कर दी गई है। हालांकि पूरी बैरिकेडिंग पुलिस ने यहाँ लगा दी है। ये पूरा विवाद शिव मंदिर बनाम मकबरे को लेकर है। हिंदू संगठनों ने मकबरे के शिव और श्री कृष्ण मंदिर होने का दावा किया और उनका कहना है कि मंदिर को तोड़ा गया था, जबकि मुस्लिम पक्ष इससे मकबरा बताने में जुटा हुआ है। फतेहपुर के विवादित ढांचे को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के क्या क्या दावे हैं, आपको सभी बताते हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि मकबरा नहीं, शिव और श्री कृष्ण का मंदिर है और पहले यहाँ पूजा होती थी, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि विवादित ढांचा मकबरा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मंदिर के स्वरूप से छेड़छाड़ की गई है, जबकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये नवाब अब्दुल समद का मकबरा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि अंदर शिवलिंग, नंदी और श्री कृष्ण मौजूद है, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि 500 साल पुराना ये मकबरा है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि मकबरे की दीवार पर त्रिशूल की आकृति है, साथ ही गुंबद पर कमल के फूल और हिंदू धार्मिक चिन्ह है, जबकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि अकबर के पोते ने इस मकबरे को बनवाया था और इसे बनाने में करीब 10 साल लगे थे। मैं सन 2007-8 में वहाँ पे
दिवाली के समय में अक्टूबर में दीपावली जलाने गया था, तो मुझे उस समय जो हालात जो सामने था मेरे, वो मैंने ये देखा था कि वहाँ पे बीच में त्रिभुज टाइप का आकार जो बना है, वहाँ पे सकरा टंगा हुआ था और सकरे के बीच में जो त्रिभुज आकार बना है, वहाँ पे हमारे देवी देवताओं के और पशु पक्षियों के, मोर, हाथी, घोड़ा जो हमारे उसमें धर्म में आते हैं, उनका सबका चित्रकारी थी। और पूर्व में एक कमरा है और पश्चिम में एक कमरा है, उसके जस्ट दक्षिण साइड में नंदी महाराज विराजमान थे और बीच में 20 शिवालय जहाँ पे मज़ारें बना रखी हैं। आज कल के उस समय पे वहाँ पे शिवलिंग स्थापित था। वहाँ त्रिशूल है, वहाँ कमल के फूल हैं और कोई भी हिंदुस्तान के किसी भी मस्जिद में अगर कोई बता दे कि वहाँ कमल का फूल बना है, वहाँ त्रिशूल है, वहाँ भगवान शिव के सर में जो लड़ी लटकती है वो लटकती है। मोहम्मद अब्दुल समद के नाम से मशहूर है, ईदगाह के पास में है। हाँ, 500 साल पुराना है। अकबर के पोते ने इसको बनवाया है, 10 साल में बन के तैयार हुआ। वहाँ सब लिखा हुआ मौजूद है। फतेहपुर में शिवालय और मजार की विवाद की वजह से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। दंगा नियंत्रण स्कीम लागू की गई है। डीजीपी मुख्यालय लगातार पूरे मामले पर नजर रखे हैं। फतेहपुर के डीएम रविंद्र सिंह ने कहा कि अभी कानून व्यवस्था समान है और पुलिस की प्राथमिकता है कि लोगों में विश्वास हो। से बात की गई, उनको आश्वासन दिया गया कि किसी प्रकार से कानून व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं दिया जाएगा। सब लोग आश्वासन को सुनकर धीरे धीरे करके चले गए। अभी यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। लोगों ने भरोसा जताया है प्रशासन की प्रति, इसीलिए वो वापस भी चले गए। तो मेरी आपसे भी सबसे अनुरोध है कि कोई अफवाहें ना, मतलब अफवाहें लोग हो सकता है फैलाना चाहें तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप कोई माध्यम एक FIR दर्ज की गई है और करीब उसमें 150 लोग चिन्हित करके नामी 10 लोग उसमें नेम्ड हैं और करीब 150 अज्ञात लोगों पे की गई है, जिनको हम लोग फोटो वीडियो देख करके पहचानेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे लगे हुए थे और वो लोग सर्किट हाउस से यहाँ चले, उनको अंततः यहाँ पर आके कंटेन किया गया। हम और डीएम साहब भी समय से आ गए थे और उनको समझा बुझा करके जिस भी तरीके से उनको पीछे किया गया। दोनों पक्षों के लोग अपने अपने इस समय घरों में है। पुलिस फोर्स यहाँ तैनात है। पुलिस फोर्स थी यहाँ पे इसीलिए थी कि वहाँ पे उन लोगों को समझा बुझाकर और पीछे किया जाए। किसी भी प्रकार से कोई भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं, उसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि उस वहाँ पे कहाँ क्या किस तरह की स्थितियाँ थी, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ मौके पे शांति है। उन लोगों को सभी को पीछे कर दिया। योगीराज में उपद्रवियों के लिए कोई जगह नहीं है और फतेहपुर का मामला सामने आने के बाद भी योगी फोर्स फुल अलर्ट मोड में है। सीएम योगी खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं है। कितने दबाव के बाद कार्रवाई हुई है वहाँ पर, इससे पहले भी कि नक्शा पास नहीं है या कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है, उस पर एक मस्जिद गिरा दी गई, हेरिटेज मस्जिद। तो ये सरकार का काम करने का तरीका है। जब ये फंस जाते हैं आय दोगुनी पर, जब फंस जाते हैं भ्रष्टाचार पर, जब ये फंस जाते हैं कानून व्यवस्था पर, जब इनसे सवाल पूछो कि 20,000 विद्यालय बंद हो गए, सोचिए पाठशालाएं बंद होगी 20,000 का मतलब क्या हुआ? नाकामी किसकी है? और FIR किस पे लिख रहे हैं? जो लोग पढ़ा रहे हैं उन पर। जो अंग्रेज जैसे काम करते थे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उसी का परिणाम ये है कि जानबूझ करके लोगों को नफरत फैलाने के लिए भेज रहे हैं। एक तरफ योगी सरकार फतेहपुर के विवाद को शांत करने में जुटे हैं, वहीं कुछ मुस्लिम संगठन के नेता और योगी विरोधी इस मामले को तूल देने में जुट गए हैं। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इसे हिंदू महासभा की करतूत बताते हुए कहा कि फतेहपुर में हिंदू महासभा के लोगों ने मकबरा को शहीद कर दिया और मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। वही संभल की तरह यहाँ भी सपा के नेता भी इसके जरिए तुष्टीकरण की अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। ये हिंदू महासभा के लोग कौन होते हैं जो मकबरा खुद शहीद करेंगे? उनको आपत्ति थी तो उनको कोर्ट जाना चाहिए था, पुलिस में जाना चाहिए था। ये कोर्टें और अदालतें किस लिए हैं? वहां जाकर के अपना मुद्दा रखते हैं
और कानून के जरिए मसले का हल कराते, मगर इन्होंने कानून को अपने हाथ में लेकर के माहौल को खराब करने की ये एक साजिश रची गई है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश करूंगा कि वो सख्त एक्शन लें और जिन जिन लोगों ने इसमें दखल अंदाजी की है और कानून को अपने हाथ में लिया है, उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई हो और उनको उठा करके जेल की सलाखों में बंद करना चाहिए। मस्जिद, मंदिर, मकबरे की बात करना असल बात है कि असल मुद्दे से लोगों को भटकाना। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी नहीं चाहते हैं कि ये देश असल मुद्दे पे सवाल करे, महंगाई पे सवाल करे, बेरोजगारी पे सवाल करे, बहनों पे हो रहे अत्याचारों पे सवाल करे। इनसे कोई सवाल ना पूछे। लोगों को गुमराह रखने के लिए एक सोची समझी साजिश भारतीय जनता पार्टी के लोगों की और उनके सहयोगियों की रहती है कि इस तरीके के माहौल को बनाया जाए जिससे असल चीजें से लोग गुमराह रहें। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि ये देश हमेशा गुमराह रहे, ये प्रदेश हमेशा गुमराह रहे। तरह तरह की चीजें इनके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के लोग ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं और उत्तर प्रदेश में इस तरीके का माहौल बनाने का काम करते हैं जिससे असल चीजें गुमराह रहें और असल चीजों पर कोई सवाल न पूछ सके। जिस तरह से फतेहपुर के मकबरे के अंदर शिवालय होने का हिंदुओं की ओर से दावा किया जा रहा है, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि फतेहपुर का विवादित ढांचा मकबरा है या फिर महादेव का मंदिर? क्या प्राचीन शिव मंदिर को तोड़कर मकबरा बनाया गया था? क्या शिव मंदिर के स्वरूप को बदलकर मकबरा बनवाया गया? अब हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इसी तरह से संभल की शाही जामा मस्जिद का विवाद भी शुरू हुआ था, जिसके बाद न सिर्फ मस्जिद के अंदर ASI सर्वे में मंदिर होने की कई सबूत मिले, बल्कि योगी सरकार की पहल से जब संभल में सनातनी सबूतों को तलाशा गया तो उसने भी हर किसी को हैरान कर दिया। और अब संभल के 68 तीर्थ और 19 स्तूपों के अलावा संरक्षित 8 स्मारकों को विकसित करने की दिशा में योगी सरकार जुटी हुई है और शाही जामा मस्जिद के अंदर हरिहर मंदिर होने का मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में जिस तरीके से फतेहपुर में महादेव मंदिर और मजार का विवाद शुरू हो गया, ये मामला भी अब बहुत जल्द कोर्ट में पहुंच सकता है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।